हेलो साथियों। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं अ, वाहनों के नंबर प्लेट के बारे में, है ना। व्हीकल नंबर प्लेट यानी वाहनों की नंबर प्लेट। अलग अलग वाहनों में अलग अलग नंबर प्लेट आते हैं, जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं देख करके कि वो वाहन किस पर्पज़ से और किस व्यक्ति द्वारा यूज़ किया जा रहा है। बेसिकली इसके पीछे हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा मोटर व्हीकल एक्ट। उसमें हमने उसकी हिस्ट्री देखी। फिर उसके बाद हमने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सभी संशोधनों के साथ सभी संशोधनों के साथ उनकी धाराएं, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा ड्राइविंग लाइसेंस और उसी में हमने लर्निंग लाइसेंस के बारे में भी पढ़ा। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? नंबर प्लेट। तो पीछे की क्लास जितनी सारी हुई है वो आप लोग कवर कर रहे होंगे, और ये क्लास उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं जिसमें ड्राइवर भर्ती एग्जाम के लिए आप लोग अपेयर हो रहे हैं, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे वो बार्क हो, चाहे वो बीआरओ हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, या किसी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस कांस्टेबल के साथ में जो ड्राइवर के एग्जाम की भर्ती निकलती है, वैकेंसी निकलती है, उन सभी के लिए। तो देखते हैं हम लोग वाहनों की नंबर प्लेट के बारे में। तो अगर वाहनों की नंबर प्लेट आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको नंबर प्लेट देखने को मिलेगी। ये ओल्ड नंबर प्लेट है, ओल्ड नंबर प्लेट है ना। और आल, है ना, सभी के लिए, ये सभी व्यक्तियों के लिए नंबर प्लेट है पुरानी। और ये जो नंबर सीरीज आई है ये न्यू नंबर प्लेट है, न्यू नंबर प्लेट फॉर स्पेशल पर्सन। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, नंबर प्लेट के बारे में जो आप ये नंबर प्लेट देख रहे हैं सभी के लिए है, ओल्ड है और जनरल अभी भी यूज़ किया जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? HSRP, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। HSRP, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि नोट्स तो आपको क्लास में मिल ही जाएगी, है ना। नोट्स भी मिल जाएगी और टेस्ट भी मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक HSRP जो रजिस्ट्रेशन नंबर का प्लेट का फुल फॉर्म है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। इसको याद रखिएगा। तो इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? HSRP बोलते हैं। जितने भी वाहन, है ना, जितने भी वाहन बार बार चोरी हुआ हो जाया करते थे, बार बार खो जाया करते थे, है ना, कहीं गुम जाते थे, उनको ट्रेस करना, उन पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने इस नंबर की शुरुआत की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? HSRP। ठीक है। वाहन चोरी ना हो जाए, वाहन खो ना जाए, किसके लिए? वाहन चोरी ना हो। ब्राइटनेस ज़्यादा होगी तो आप लोग बताना, ठीक है। तो वाहन के चोरी या खो जाने से रोकने के लिए एवं आसानी से ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने भारत सरकार ने HSRP की शुरुआत की। अब आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि ये नंबर प्लेट क्यों, इसके पीछे जो नंबर प्लेट आ रही थी उसमें क्या कमियां थी, और इस नंबर प्लेट की क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है। अब देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 है आपका, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 हमने पढ़ा पीछे।
मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जो कि लागू कब हुआ, 1989 को, है ना। 1988 की बात कर रहा हूँ, तो 88-89 वही मोटर व्हीकल एक्ट है, वही संविधान वाला पेज जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्लियर है। तो इसके अनुसार ये इसमें संशोधन किया गया कि 2019 के बाद, कब के बाद, 2019 के बाद जितने भी वाहन आपके द्वारा बेचे जाएंगे किसी भी कंपनी के द्वारा, 2019 के बाद बेचे जाने वाले सभी वाहनों पर, सभी वाहनों पर HSRP अनिवार्य होगा। आई बात समझ में? क्या होगा? अनिवार्य होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का संशोधन हुआ 2019 में, और उसी 2019 में ये बताया गया कि 2019 जब से ये संशोधन हो रहा है तब से पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जितने भी बिकने वाले, जितने भी बेचे जाने वाले वाहन हैं उन सब पर HSRP यानी कि ये वाला नंबर प्लेट होना अनिवार्य है। इस नंबर प्लेट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, यहाँ पे एक अशोक चक्र का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे, है ना। किसका बना होता है? ये क्रोमियम का बना होता है, ये पूछ सकता है आपसे। क्रोमियम का अशोक चक्र बना होता है और उसके नीचे क्या लिखा होता है? IND। कंपलसरी है ना, क्या लिखा होता है? कुछ लोग इंडिया टिक करके चले आएंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डिजिट लिखी होती हैं, क्या लिखी होंगी? कुछ डिजिट लिखी होंगी। तो इस डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिक लेजर, है ना, ईच सीरियल नंबर। ये लेजर से कुछ सीरियल नंबर बनाए जाते हैं, सीरियल नंबर बनाए जाते हैं जो कि यहाँ पे दर्ज होता है। फिर उसके बाद आएंगे तो सबसे पहले आपको आपके राज्य का कोड यहाँ पे मिलेगा, यानी कि स्टेट के बारे में बताएगा। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की गाड़ी है तो यहाँ पे यूपी लिखा रहेगा, मध्य प्रदेश की गाड़ी है तो MP लिखा रहेगा, महाराष्ट्र की गाड़ी है तो MH लिखा रहेगा। उसी प्रकार से TN तमिलनाडु, है ना, अलग अलग राज्यों के लिए GJ गुजरात। तो ये जो दो अक्षर का सिंबल आपको दिख रहा है स्टार्टिंग का अल्फाबेट में, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डायरेक्ट पूछेगा कि नंबर प्लेट में सबसे पहले जो दो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं? तो क्या डिनोट करते हैं? वो स्टेट यानी कि राज्य को डिनोट करते हैं ना। डिनोट द स्टेट वेयर द व्हीकल इज रजिस्टर्ड। अब ये नहीं कि जिस राज्य में आप चल रहे हैं, इस राज्य को डिनोट करेगा जहां पे व्हीकल रजिस्टर है, व्हीकल का पंजीकरण जहां पर है आपके वाहन का, वो ये पहला दो अल्फाबेट बताएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि दो जो है क्या लिखे हुए हैं, जो दो संख्याएं लिखी हुई हैं, है ना, दो डिजिट लिखे हुए हैं, इनका क्या मतलब होता है? ये डिस्ट्रिक्ट को डिनोट करते हैं। किसको? जिला को, है ना, जिला। जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट को डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले यूपी, फिर 70, तो 70 क्या है? जैसे इलाहाबाद, डिस्ट्रिक्ट कोड है ये। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे दो अल्फाबेट्स लिखे होंगे और बाद में 4 न्यूमेरिक नंबर। तो इसको हम लोग टोटल क्या बोलेंगे? अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन कोड। क्या बोलेंगे? अल्फा न्यूमेरिक कोड। अब ये यूनिक नंबर होता है ना, हर एक वाहन का ये नंबर एक ही हो सकता है। आपको ये भी मैं बताऊं कि हर एक वाहन की ये भी आपको सेम देखने को मिलेगा, जो अल्फाबेट होता है ना। हो सकता है कि उस सन में सबसे पहले जितने रजिस्टर, जैसे 2024 में अगर स्टार्ट हुआ, तो 2024 में आने के बाद ये मान के मैं चलता हूं कि BZ से शुरू हुआ, तो BZ तक, तब तक सारे वाहन निकलेंगे आगे के नंबर, जब तक कि आगे के नंबर खत्म नहीं हो जाएंगे, यूज नहीं हो जाएंगे सारे, है ना। लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि पूरा का पूरा जो 6 अंक, 6 जो है अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ये एक यूनिक नंबर है, हर एक वाहन का अलग होता है। ये हो गई भाई आपकी किसकी? HSRP की बात। HSRP के बारे में ये कुछ चीजें हैं, इनको आप लोग नोट करेंगे, है ना, इनको आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे? फिर से अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे यूपी 70, DD 54, 75, इस टाइप से नंबर हुआ। तो इसमें जो पहला यूपी दो अक्षर आपको दिख रहा है, ये क्या है? स्टेट है। स्टेट यानी राज्य क्यों बताता है कि ऐसा राज्य जहां से गाड़ी रजिस्टर्ड है, जहां से गाड़ी का पंजीकरण हुआ है। ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट बताता है। इसको आप लोग नोट में अपने लिखेंगे। ये क्या बताता है? जिला बताता है। फिर ये क्या है? ये एक अल्फा न्यूमेरिक 6 है ना। ये क्या है? अल्फा न्यूमेरिक
ये क्या बताता है? ये वाहन की पर्सनल, एक वाहन की एक ही हो सकती है, किसी ऐसा नहीं कि दो वाहन आपने लिया दोनों का ये सेम रहेगा। वो चीजें सेम रहेगी एक ही डिस्ट्रिक्ट एक ही राज्य में, लेकिन ये चीजें सेम नहीं रहेंगे। तो ये यूनिक कोड होता है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? अब हम लोग आते हैं एक भारत सीरीज का नंबर आपने देखा, ये यहाँ पे देखा है ना। किसका देखा आपने? बी एच नंबर प्लेट आपने देखा, बी एच नंबर प्लेट। तो हेडिंग डालेंगे बी एच नंबर प्लेट। बी एच नंबर प्लेट, बी एच नंबर प्लेट जैसा कि इसमें आपने देखा, अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं आपको, अगर हम लोग थोड़ा सा देखें इसके बारे में, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने को। जैसे बी एच सीरीज नंबर प्लेट क्या होता है ये, अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे, तो भारत सरकार ने अगस्त 2021 में गैर परिवहन वाहनों, यानी जितने भी पर्सनल वाहन होते हैं, भारत सरकार ने क्या किया, अगस्त 2021 में जितने भी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उनके लिए बीएच नंबर सीरीज प्लेट या भारत सीरीज पंजीकरण संख्या की शुरुआत की। इसके बाद बीएच सीरीज नंबर प्लेटों के लिए पंजीकरण 15 सितंबर 2021 को शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? बीएच सीरीज नंबर प्लेट का पंजीकरण कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ दोस्त कितने तारीख को? वो शुरू हुआ आपके 15 सितंबर 2021। इस डेट को याद रखना। 15 सितंबर 2021 से क्या हुआ? बीएच नंबर प्लेट की शुरुआत होगी, बीएच नंबर प्लेट के रजिस्ट्रेशन का शुरुआत हुआ। और इसको शुरू हुआ और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने की बाध्यता खत्म हो गई। जैसे जैसे मान के चलिए कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं और उस कंडीशन में आपका बार बार एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना लगा रहता है। ऐसे कंडीशन में जब आप उत्तर प्रदेश की गाड़ी ले जा करके जाएंगे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो वहां आपको समस्या होगी, है ना। बार बार आपको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन उस स्टेट का कराना पड़ेगा, उस जिले में कराना पड़ेगा जहां पे भी आप रह रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई कि आप एक बीएच सीरीज का नंबर लेंगे, जो ऑल इंडिया कहीं पर भी आप लेकर के जाएं, आपको पुनः रजिस्ट्रेशन की बाध्यता से जो है वो छुटकारा मिल जाएगा, है ना। यानी कि जिस राज्य में भी आपका ट्रांसफर हुआ, जिस राज्य में आप गए, वहां पे बार बार आपको ट्रांसफर नहीं कराना पड़ेगा आपका वाहन। तो बाध्यता को, इस बाध्यता को खत्म करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। अब किसका बन सकता है? क्या आप बनवा सकते हैं? क्या हम बनवा सकते हैं? ये बीएच नंबर हमको मिल सकता है? नहीं। देखिए, यदि वाहन का मालिक जो है वो केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी है, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में वो लगा हुआ है, जो वाहन का मालिक है, जिसके नाम से वाहन रजिस्टर्ड है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में नहीं लगेगा, पर्सनल व्हीकल में लगेगा ये। तो मालिक केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी है, यानी कि एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पहली कंडीशन। तो वह बीएच सीरीज का पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा पीएसयू, दूसरा कंडीशन, जितने भी पीएसयू हैं। अब पीएसयू का मतलब क्या है? जितने भी पब्लिक पब्लिक सेक्टर अंडर ट्रेकिंग कंपनियां, जैसे आईओसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, रेल टेल लिमिटेड हो गया, जितने भी भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी उपक्रम हैं उनको पीएसयू कहते हैं। तो जितने भी पीएसयू में काम करने वाले लोग हैं, है ना, जितने भी, जैसे कि बीएचसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, बीएसएनएल हो गया, इन सब का कर्मचारी है ना। जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो बीपीसीएल है ना, उसके अलावा आईओसीएल, उसके अलावा एचपीसीएल है ना, इसके अलावा एनटीपीसी, इसके अलावा सेल, गेल, भेल, इस प्रकार की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो रेल टेल, ये सब क्या है? ये सब पीएसयू हैं। तो इनमें काम करने वाला जो कर्मचारी है वो क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है बीएच नंबर प्लेट की। फिर आगे बढ़े तो जैसे कोई डिफेंस में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तीसरी शर्त क्या है? अगर कोई व्यक्ति डिफेंस में काम कर रहा है, डिफेंस का मतलब क्या है? कि वो रक्षा कर्मी है ना। डिफेंस में काम कर रहा है, रक्षा कर्मी है ना। तो वो क्या करता है? बीएच सीरीज के नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा कुछ लोग और कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में क्या कर रहे हैं? कंपनी के कर्मचारी हैं, किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में क्या है? वो एम्प्लॉय है। क्या है? किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर कंपनी में एम्प्लॉय है। चौथी कंडीशन,
प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और जिसके कार्यालय में कम से कम 4 अलग अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के में है। अब ऐसा नहीं कि आपकी एक छोटी सी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है, तो ऐसे कंपनी के कर्मचारी जो है बीएच नंबर प्लेट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। कम से कम आपकी जो कंपनी है उसका 4 राज्य या 4 केंद्र शासित प्रदेश, या 2-2 करके भी हो सकते हैं, 3-1 करके भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 होने कंपलसरी हैं आपको अदर जगह पे अपने स्टेट को छोड़ करके। ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में आप बीएच नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 4 राज्यों में सेंटर हो, ये कंपलसरी है दोस्त, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, बीएच वाले नंबर प्लेट को अप्लाई कर सकते हैं। अब बीएच नंबर प्लेट का अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिकेशन देखें, उसके बारे में समझें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बीएच नंबर प्लेट में भी आपको क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे ये सिंबल रहेगा जो HSRP में है और साथ में IND लिखा रहेगा। ये सिर्फ INDE ही लिखा रहता है, इंडिया नहीं लिखा रहता, ठीक है। तो वो टिक करके आप लोग नहीं आना। उसके बाद सबसे पहले क्या रहेगा, आपका ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा। जैसे 2024 में अगर गाड़ी रजिस्टर्ड हो रही है तो 24 लिखा रहेगा, 2025 में अगर गाड़ी रजिस्टर्ड हो रहेगी तो क्या लिखा रहेगा, 25 लिखा रहेगा। यानी जिस सन में, जिस ईयर में गाड़ी आपने परचेज किया, गाड़ी आपने खरीदा, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, वो डेट यहाँ पे लिखी रहेगी। उसका ईयर लास्ट है ना, कौन सा साल चल रहा है। फिर यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, बीएच सीरीज लिखा रहेगा, जो कि ये बताएगा कि ये नंबर प्लेट क्या है, बीएच सीरीज। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो एक कुछ रैंडम नंबर रहेंगे जो सभी वाहनों के लिए अलग अलग जारी होंगे, है ना। रैंडम नंबर, जैसे यहाँ पे आपने देखे ना 426, वैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पहले 4 और फिर 26, इस प्रकार से आपको नंबर दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम नंबर दिखेंगे, कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 2 3, और उसके आगे 2 क्या रहेंगे, आपके अल्फाबेट्स रहेंगे, ठीक है। आई और ओ ये 2 चीजें नहीं रहती, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ए बी बी सी सी या AC AD ऐसे करके रह सकते हैं, लेकिन आई और ओ ये 2 चीजें नहीं रहेंगी। आई और ओ ये 2 चीजें नहीं रहेंगी, इसको भी ध्यान रखना आप लोग। तो इसमें क्या था, इसमें पहले हमारा इस अल्फा न्यूमेरिक जो यूनिक कोड था उसमें सबसे पहले हमारे क्या थे, हमारे सबसे पहले अल्फाबेट थे। लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट कहाँ जाते हैं, लास्ट में आ जाते हैं। तो सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि बीएच नंबर सीरीज और HSRP नंबर सीरीज में क्या अंतर है ना, उनके अल्फा न्यूमेरिक कोडिफिकेशन में। तो आप बताना कि पहले उसमें लेटर होता है, उसमें लेटर बाद में होता है। समझ में आ रही है क्या इतनी चीजें, आगे बढ़ा जाए, यहां तक क्लियर हुआ। तो ये हो गया भाई क्या, BH नंबर प्लेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अलग अलग नंबर प्लेट हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ अलग अलग नंबर प्लेट दिख रहे हैं, कुछ ये दिख रहे हैं, कुछ ये दिख रहे हैं, कुछ ये दिख रहे हैं। आपने देखा भी होगा, आपने नहीं ज़्यादा कुछ देखा होगा तो मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि ये तो आपने देखा ही होगा, ये तो आपकी बाइक, आपकी कार में भी होगा लगा। अरे लगा है कि नहीं भाई, आजकल ये भी खूब प्रचलन में आ गया है, ये भी आपने देखा होगा, है ना। और आपने क्या देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा, देखा है ना ये आपने। अब देखिए, इसी का मतलब हमको समझना है कि कुछ अलग अलग टाइप के नंबर प्लेट होते हैं, विभिन्न प्रकार के नंबर प्लेट। देखिए दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर क्या है, लाल रंग की नंबर प्लेट, यानी कि रेड नंबर प्लेट। अब रेड नंबर प्लेट में जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली नंबर प्लेट की बात कर रहा है, किसकी, इस वाले नंबर प्लेट की बात कर रहा है। इस रेड वाली नंबर प्लेट में क्या होगा कि कोई नंबर नहीं का रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अशोक का स्तंभ बना रहेगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहेगा, आपका अशोक स्तंभ बना रहेगा। इसमें क्या रहेगा, कोई नंबर नहीं, नहीं होता, है ना। तो क्या होता है दोस्त, इसमें होता है सिर्फ अशोक स्तंभ, इसमें सिर्फ अशोक स्तंभ होता है। और इस वाहन, इस प्रकार की नंबर प्लेट का यूज कौन कर सकता है, तो सिर्फ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राज्यपाल। क्लियर, कौन यूज कर सकता है, या तो सिर्फ राष्ट्रपति या राज्यपाल, सिर्फ यही लोग, है ना। इसमें कोई नंबर नहीं, पूरी तरह से रेड कलर की पट्टी रहेगी और उसमें कुछ इस प्रकार का सिंबल बना रहेगा, इसको आप देख रहे हैं ना। तो क्या लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर स्टेट व्हीकल। फिर आगे हम लोग बढ़े तो हमारे पास फिर क्या आ जाता है, नीले रंग की नंबर प्लेट।
अब नीले रंग की नंबर प्लेट देखेंगे तो नीले रंग की नंबर प्लेट आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ यहाँ मिल रही है ना, यहाँ मिल रही है। तो नीले रंग की नंबर प्लेट जो भी रहेगी उसमें सफेद कलर से क्या लिखे रहेंगे, अक्षर लिखे रहेंगे, डिजिट लिखे रहेंगे, और उनका प्रयोग कौन प्रयोग करेगा, उसका है ना, उसका यूज कौन करेगा, विदेशी राजपूत, राजदूत, है ना। विदेशी राजदूत या दूतावास वाले वाहन, एम्बेसी वाले, दूतावास वाले वाहन, ठीक है। फिर आगे आएंगे हम लोग सफेद नंबर की नंबर प्लेट, सफेद कलर की नंबर प्लेट। तो सफेद कलर की नंबर प्लेट आप ये देखेंगे, इसका प्रयोग कौन करता है, ये पर्सनल यूज के लिए होता है, ये प्राइवेट यूज के लिए होता है। जैसे हमारे पास बाइक है, हमारे पास कार है खुद की, तो वो क्या रहेगी, वो सफेद कलर की रहेगी, है ना। तो सफेद रंग की नंबर प्लेट, इसमें कैसा रहेगा, काले अक्षर होंगे, और ये किसके लिए होता है, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए प्रयोग होता है। क्लियर। हरे रंग का नंबर प्लेट, आप यहाँ पे देखेंगे हरे रंग का नंबर प्लेट, देखिए ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब देखिए हरे रंग के नंबर प्लेट में, हरे रंग के नंबर प्लेट में अगर आपने सफेद नंबर है, अगर जैसे इसमें सफेद नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो है, लेकिन आप पर्सनल यूज के लिए प्रयोग कर रहे हैं, पर्सनल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसमें भी दो सब कैटेगरी आ जाती हैं, आपसे पूछ लेगा कि अगर हरी रंग की नंबर प्लेट है ना, लेकिन इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं, नंबर कैसे हैं साथी, नंबर कैसे हैं आपके, आप फिर से फिगर में देखेंगे तो अगर सफेद है तो वो किसका हो जाएगा, वो प्राइवेट हो जाएगा। नंबर अगर सफेद है तो प्राइवेट यानी कि पर्सनल या पर्सनल इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसी के अलावा अगर क्या हो जाए, नंबर येलो हो जाए यानी कि पीला हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सी वाली इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो जाएगी, है ना। भाई टैक्सी में आप अपनी पेट्रोल वाहन भी चला सकते हैं, अपना डीजल वाहन भी चला सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक कोई वाहन खरीद लिया है, जैसे कि टाटा टियागो आपने ले लिया, पंच ले लिया, नेक्सॉन ले लिया, या एमजी का ले लिया, कोई भी आपने लिया, तो आप उसको एज ए टैक्सी भी तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके नंबर प्लेट में क्या रहेगा, अब है तो इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक की तो पहचान ही है कि पूरा का पूरा नंबर प्लेट आपका कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, है ना, हरा होना चाहिए। लेकिन उसमें जो नंबर लिखे होंगे ना, जो नंबर अक्षर लिखे होंगे, वो डिजिट लिखे होंगे, अगर वो सफेद हो गए तब तो आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन अगर उसको आपने पीला कर दिया, उसको आपने येलो कर दिया, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी के यूज में आ जाएगा। इसके अलावा फिर क्या हुआ, फिर क्या है आपका, काली नंबर प्लेट वाली गाड़ी। काली नंबर प्लेट वाली गाड़ी में अगर, है ना, अगर पीले अक्षर से नंबर है, काली नंबर प्लेट वाली गाड़ी कहाँ है, ये देखिए काली नंबर तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे काली नंबर प्लेट पे क्या है, पीले कलर से आपके अक्षर बने हुए हैं। देखिए काली नंबर प्लेट वाली गाड़ियां कैसी होती हैं, काली नंबर प्लेट रेंटल व्हीकल, है ना। तो आप क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है, पीले अक्षर होते हैं, और यह किराए पर लगे वाहन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने अपनी गाड़ी ली, आपने अपनी कार खरीदी, और उसको हमको आपने दे दिया 1 साल के लिए कि आप इसको रेंटल हमको महीने बाई महीने 10,000 हमको दीजिए और हमारी गाड़ी यूज करिए, अपना ड्राइवर लगाइए या ड्राइवर हमसे लीजिए, हमको 20,000 दीजिए। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा,
कि उसको हम उसकी नंबर प्लेट को काला कराएंगे, उसको चेंज कराएंगे जा करके, है ना। ऐसा नहीं कि अपने से नंबर प्लेट बदल लेना है, उसको चेंज कराया जाता है। वो अथॉरिटी होती है आरटीओ में, वो करती है, ठीक है। तो उसमें अगर पीले अक्षर होते हैं तो ये क्या है, आपके किराए पर लगे हुए वाहन है। इसके अलावा अगर पीले रंग की नंबर प्लेट ही है पूरी भाई, क्या है ये, क्या है आपकी पीले रंग की पूरी नंबर प्लेट ही है, तो वो किस में आ जाएगी, वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आ जाएगी। वो किस में आ जाएगी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आ जाएगी। देखिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आ जाएगी, है ना। इसके अलावा एरो वाली नंबर प्लेट, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या, एरो वाली नंबर प्लेट, एरो वाली नंबर प्लेट आप देखेंगे तो एरो वाली नंबर प्लेट आपको यहाँ दिखेगी। ऊपर क्या बना रहेगा, एरो, एरो बना रहेगा। इसके नंबर कुछ अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो ये किस में यूज होती है, आपकी मिलिट्री वाहन में, मिलिट्री वाहनों में, मिलिट्री वाहनों में, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा है, ठीक है। एरो नंबर प्लेट ये कहाँ प्रयोग होगा, आपका मिलिट्री वाहनों में। इसके अलावा लगभग सभी प्रकार के नंबर प्लेट आपको आपने देखे, और यहाँ पे फिगर पे आपने देखे, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। चलिए, आगे लगभग सारी चीजें खत्म है। अच्छा देखिए, अगर किसी भी प्रकार का आपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया, और वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपने क्या किया कि उसमें जो भी नंबर प्लेट हैं, नंबर प्लेट पर नंबर सिर्फ इंग्लिश में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए, सिर्फ इंग्लिश में होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इंग्लिश का मतलब ये है कि जैसे ये वाला 1 होना चाहिए, ये वाला 2 होना चाहिए, ठीक है, ये वाला 3 होना चाहिए, ये वाला 4। ऐसा नहीं कि आपने ये 1 कर दिया, ये 2 कर दिया, है ना, ये 3 कर दिया आपने, ये 4। इस प्रकार के हिंदी नंबर वाले फॉन्ट नहीं चलेंगे, देवनागरी भी आपकी नहीं चलेगी किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार नहीं, अगर आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इंग्लिश अक्षर के अलावा कोई अदर कुछ फंट यूज़ किया, तो उस कंडीशन में ये जुर्माना आपको लगेगा। और ये उल्लंघन होगा आपके किसके, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के रूल नंबर 50 का। रूल नंबर 50 ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि जो आपकी नंबर प्लेट है, अगर उसमें आपने किसी भी प्रकार के हिंदी या इधर उधर सांप बना दिया, उसमें आपने बिच्छू बना दिया, किसी प्रकार का कोई आपने कलाकारी की अगर उसमें, तो आपको जुर्माना देना होगा, वो आपका दंडनीय अपराध हो जाएगा। और वो उल्लंघन होगा आपके मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रूल नंबर 50 का, है ना, धारा 50 का। तो ये रही आपकी नंबर प्लेट के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसलिए बहुत ज़्यादा, एक टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक, एक क्लास में एक लेक्चर में, चाहे लेक्चर छोटा ही हो। लेकिन अब आपके यहाँ से कोई सवाल नहीं छूटेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर इसरो के भी कई सारे क्वेश्चन एनालिसिस किए, यही सारी चीज़ें बार बार पूछी जा रही थी, है ना, चाहे वो बीआरओ का हो, चाहे वो आईटीबीपी का हो, या किसी स्टेट गवर्नमेंट का, मैंने सारे पेपर एनालिसिस किए, सब में यही सारी चीज़ें बार बार घुमा के पूछी जा रही थी, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।